हर जुबा पे एक दिन तेरा ही नाम होगा, हर कदम पे तेरे दुनिया का सलाम होगा। हर मुसीबत का सामना करना तू डट कर, देख लेना एक दिन वक्त भी तेरा गुलाम होगा। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक के ऊपर, और वो टॉपिक है कंफर्ट जोन। अगर आप अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड हैं, जो कुछ आपको आपकी लाइफ में चाहिए वो सब कुछ आपके पास है, तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन जो कुछ आपको आपकी लाइफ में चाहिए अगर वो आपके पास नहीं है, तो फिर आपको बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। हम में से ज़्यादातर लोग कुछ बड़ा करने की सोचते तो हैं और उसके लिए कुछ टाइम तक रेगुलर स्ट्रगल भी करते हैं, लेकिन धीरे धीरे उनका पैशन कम होने लगता है और फिर वो अपनी सोच को बदल देते हैं। उनकी सोच ये हो जाती है कि जैसा चल रहा है वैसा ही ठीक है। आप लोगों को भी बहुत से ऐसे लोग ज़रूर मिलते होंगे जो यह कहते नज़र आते हैं कि सब बढ़िया चल रहा है, अच्छा जॉब है या अच्छा बिजनेस है, अच्छा घर है, प्यार करने वाली फैमिली है, और क्या चाहिए। जो लाइफस्टाइल में जी रहा हूँ, ऐसे लाइफस्टाइल को जीने के लिए पता नहीं कितने ही लोग तरस रहे हैं। माय डियर फ्रेंड्स, यही कंफर्ट जोन है। ये सभी डायलॉग सुनने में तो बहुत अच्छे लगते हैं। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि लाइफ में सेटिस्फैक्शन नहीं होनी चाहिए। लाइफ में सेटिस्फैक्शन जरूर होनी चाहिए, लेकिन वो सेटिस्फैक्शन इतनी भी नहीं होनी चाहिए कि हम कुछ बड़ा या कुछ और करने की सोचें ही ना। हम सबको इस बात का बहुत अच्छे से पता होता है कि जो लाइफ हम जी रहे हैं, जो कुछ लाइफ में हमें चाहिए वो हमारे पास नहीं है। लेकिन अगर हम चाहें तो वो सब चीज़ें पा सकते हैं जो हम अपनी लाइफ में चाहते हैं। लेकिन हम चाहकर भी उसके लिए कोशिश नहीं करते। हम यही सोचते रहते हैं कि जैसा चल रहा है बस वैसा ही ठीक है। यही कंफर्ट जोन है। आइए इस पूरे टॉपिक को हम एक कहानी के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, बहुत पुराने समय की बात है। एक राजा था। उस राजा को पक्षियों से बहुत प्यार था। किसी ने उस राजा को बहुत अच्छी नस्ल के पक्षी के 2 बच्चे गिफ्ट में दिए, और वो बच्चे राजा को बहुत पसंद आए और वो उसको अपने साथ अपने महल में ले आया। और उन बच्चों को पालने के लिए, उनको उड़ना सिखाने के लिए, उनकी पूरी ट्रेनिंग के लिए एक बहुत ही एक्सपीरियंस्ड आदमी को अपॉइंट कर दिया कि आपको इन बच्चों का ध्यान रखना है, इनके खाने पीने का ध्यान रखना है, इनकी केयर करनी है, और इनको ऐसा ट्रेंड करना है कि जब मैं कहूँ ये उड़े और जब मैं कहूँ ये वापस आकर बैठ जाएं। तो उस आदमी ने उसी टाइम से अपनी ड्यूटी चालू कर दी। उन पक्षियों का ध्यान रखने लगा, उन्हें खिलाने पिलाने लगा, उन्हें ट्रेंड करने लगा। तो जब काफ़ी समय बीत गया तो राजा को लगा पक्षी के बच्चे काफ़ी बड़े हो चुके हैं, मुझे इनकी उड़ान देखनी चाहिए। वह राजा अपने बगीचे में गया और उसने उस व्यक्ति को कहा कि मुझे इनकी उड़ान देखनी है, इनको एक बार उड़ाओ, ये कितना उड़ते हैं। तो राजा को बड़ा हैरानी हुई कि एक पक्षी का बच्चा बहुत ऊपर तक उड़ रहा था, लेकिन जो दूसरा बच्चा था वो थोड़ी दूर तक उड़ता, थोड़ी ऊंचाई तक, और दोबारा उसी डाली पे आके बैठ जाता जहां वो बैठा था। तो राजा ने पूछा कि ऐसा क्यों है। एक बच्चा जो है पक्षी वो बहुत ऊंचा उड़ता है और ये दूसरा थोड़ी थोड़ी ऊपर उड़ता है, फिर आके बैठ जाता है। तो व्यक्ति ने कहा कि महाराज, मैं भी इस बात से बड़ा परेशान हूँ। मैंने इन दोनों का बराबर ध्यान रखा है, इनके खाने पीने का, इनकी ट्रेनिंग का, सब कुछ मैंने इनको बराबर सिखाया है, लेकिन पता नहीं क्यों एक पक्षी का बच्चा है वो ऊपर उड़ता है ऊपर तक, और दूसरा जो है वो थोड़ी सी ऊपर उड़ के वापसी आके इसी डाली पे बैठ जाता है। तो राजा को बहुत चिंता सताने लगती है कि मुझे इन पक्षियों के बच्चों से बहुत प्यार है, और राजा की इच्छा होती है कि ये जो दूसरा पक्षी का बच्चा है ये भी जब मैं कहूँ उड़े, जब मैं कहूँ आकर के बैठे। और उसके लिए वो बहुत परेशान होता है और वो अपने राज्य में अनाउंसमेंट कर देता है कि जो भी व्यक्ति इस दूसरे बच्चे को उड़ना सिखा देगा उसे वो मुँह मांगा इनाम देगा और पता नहीं क्या क्या धन दौलत उसको दे देगा। तो इस अनाउंसमेंट के सुन के बहुत लोग आते हैं, जो एक्सपीरियंस्ड होते हैं, पढ़े लिखे विद्वान लोग भी बहुत आते हैं और कोशिश करते हैं उस पक्षी के दूसरे बच्चे को उड़ाने की, लेकिन कोई भी सफल नहीं होता। वो पक्षी का बच्चा थोड़ी दूर तक उड़ता है, फिर आकर वापसी उसी डाली पर बैठ जाता है। तो राजा बड़ा निराश होता है। लेकिन अचानक एक दिन उसको खबर मिलती है कि महाराज, पक्षी का दूसरा बच्चा भी उड़ने लग गया पूरी ऊंचाई तक। तो राजा उसी टाइम अपना सारा काम छोड़ करके जाता है बगीचे में, उस व्यक्ति को कहता है कि मुझे इनको उड़ा करके दिखाओ। तो वो दोनों पक्षी उड़ रहे होते हैं, राजा को बड़ी खुशी होती है। तो वो पूछते हैं कि ऐसा कारनामा, ये चमत्कार किसने कर दिखाया आखिर। तो वो जो व्यक्ति होता है कि जी महाराज, वो तो एक राज्य का ही एक आम साधारण सा आदमी है और वो अभी तो यहाँ से चला गया है, हम उसको बुला देते हैं। तो राजा कहता है तुरंत उसको दरबार में बुलाया जाए। तो उसको जो राजा के सैनिक होते हैं उसको बुलाने जाते हैं। तो कहते हैं कि आपको महाराज ने दरबार में बुलाया है। तो वो आता है, तो राजा उसका बड़ा सत्कार करता है और कहता है कि उसके सामने राजा हाथ जोड़ता है कि तुमने मेरी दिल की इच्छा पूरी की है, मैं तुम्हें मुंह मांगा इनाम दूंगा, बस मुझे ये बताओ कि तुमने ये चमत्कार किया कैसे।
तो वो व्यक्ति बोलता है कि महाराज मैं तो एक साधारण सा किसान हूँ, मुझे कुछ भी समझ नहीं आया, मुझे कोई ज्ञान नहीं है, मैं कोई बहुत पढ़ा लिखा नहीं, मैंने तो उस डाली को ही काट दिया जिस पर वह पक्षी का बच्चा बार बार आकर के बैठता था। दोस्तों, हम सब भी बहुत ऊंची उड़ान भरने के लिए ही बने हैं, लेकिन कई बार हम जब काम कर रहे होते हैं उसके इतना आदी हो चुके होते हैं कि हम अपनी ऊंची उड़ान भरने की और अपना कुछ बड़ा करने की काबिलियत को ही भूल जाते हैं। यदि आप भी कई सालों से किसी ऐसे काम में लगे हैं जो आपकी पोटेंशियल के मुताबिक नहीं है, तो आपको ज़रूर सोचना चाहिए कि कहीं आपको भी उस डाली को काटने की ज़रूरत तो नहीं है जिस पे आप लगातार काफ़ी समय से बैठे हैं। तो दोस्तों, अंत में आपको यही कहना चाहूँगा कि अपनी पोटेंशियल को खोजिए, अपनी पोटेंशियल को देखिए कि आप क्या क्या कर सकते हैं और कुछ ऐसा करके दिखाइए कि ये दुनिया देखती रह जाए। तो दोस्तों, आप सबको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जिन दोस्तों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।